आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आप देखिए कि सोशल मीडिया पर श्री कल्कि अवतार की बाढ़ सी आई हुई है। बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि अवतार, सुप्रीम, सायरन, न जाने और क्या क्या शब्द से अलंकृत कर रहे हैं। और पाश्चात्य ने तो मुझसे भी संपर्क साधा है और एक दो लोग तो स्वयं को अवतार बोलते बोलते इस संसार से भी विदा हो चुके हैं। अब ऐसे में एक आम आदमी क्या करे, किसको माने और क्यों माने? अब यहां आम आदमी को समझना हो जाता है मुश्किल कि कौन है असली कृष्ण और कौन है पौंड्रक। मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन असली अवतारी सत्ता, जो असली हैं कल्कि अवतार, उनके श्री चरणों में अपना तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पित समर्पित करता हूं। जो भी व्यक्ति सज्जन साधक सिद्ध अपने आप को सही सत्य अवतार सिद्ध दें करके, तो मैं मेरा जीवन तन मन धन जो भी है मेरे पास हर सांस को मैं आप पर अर्पित कर दूंगा। मेरे बहुत सारे आश्रम हैं, वो सब आपके हो जाएंगे। मेरी योग्यता, क्षमता, टैलेंट सब कुछ आपके, और आपकी आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार मैं सांसें लूंगा। मित्रों, आज से 25 साल पहले की एक घटना मैं सुनाता हूं आपको। बात है 1996 की। मैं साधु भेष में गंगा जी के तट पर अदालत घाट पटना में एक झोपड़ी में रहा करता था और मेरी साधना चल रही थी। वैराग्य और अभ्यास दोनों ही थे अपने शिखर पर। मैं उस समय नंगा रहने लगा था, बिल्कुल नग्न, और उस अवस्था में, साधना की उस गहराई की अवस्था में बहुत सारे सिद्ध योगी, सूक्ष्म देहधारी आते थे, संपर्क हमसे करते थे, बातें करते थे। और इसी क्रम में एक बार तथाकथित परमात्मा शिवाय, जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित हैं, वे आए और कुछ बातों के बाद बोले कि तुम मेरी संस्था में आ जाओ, तो मैं जो चाहता हूं वह हो जाएगा पूरा, और इस तरह तुम्हारा आना आवश्यक है। मैंने जवाब दिया कि श्रीमान, मैं तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। मैं किसी को भी अपना गुरु मानने के लिए तैयार हूं। मैं अपना सब कुछ अर्पण के लिए हूं तैयार, लेकिन एक शर्त है कि मुझे संतुष्ट देकर, जो मुझे संतुष्ट देंगे कर, मेरे सारे प्रश्न, मेरी सारी जिज्ञासाएं वे शांत देंगे कर, मैं वैसे श्री गुरु
जी के प्रति समर्पित होना चाहता हूं। आप हमारे सारे प्रश्नों को और मेरी जिज्ञासाओं को शांत देकर मैं आपका हो जाऊंगा। लेकिन वे बोले कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मैं तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, मैं तेरी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि श्रीमान, तो फिर आपकी संस्था में मेरा जाना भी संभव नहीं है, आप हमें क्षमा करें। और ठीक यही बात मैं आज भी कह रहा हूं। जो भी समझते हैं कि वे सच्चे अवतार हैं, वे आए, हमसे संपर्क करें और हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर दें, मैं आपका हो जाऊंगा। मेरा सारा जीवन, हर सांस, तन मन धन, मेरे सारे आश्रम सब आपके हो जाएंगे। और अब मैं बताता हूं कि असली अवतार में क्या क्या होना आवश्यक है। तो जो असली होंगे अवतार, उनमें कम से कम 3 बातें होनी चाहिए। वो तीनों बातें आप लोग ध्यान से सुने। नंबर 1 कि 7 चक्र उनके जागृत हों। मूलाधार से सहस्त्रार तक 7 चक्र जागृत हों और उनके सारे प्राण जागृत हों और उनका समस्त ही प्राणों पर पूरा अधिकार हो। जो ज्ञान और बोध की सर्वोच्च अवस्था में हो, जो वास्तव में ही उदासीन हो, जो समता में रहते हों, जो द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जो तीनों ही गुणों से हों अतीत, जो द्वंद्वों से भी हों अतीत, यह विशेषता हो उनमें। और दूसरी बात जो होनी चाहिए उनमें कि वे धर्म को, अध्यात्म को, योग को, विज्ञान जानते समझते हों और समझाते भी हों। जो धर्म, अध्यात्म, योग को तर्क, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर समझाते बताते हों और समस्त अंधविश्वासों से जो दूर हों, यह दूसरी विशेषता होनी चाहिए उनमें। और तीसरी विशेषता ये कि वे संपूर्ण धरती को एक राष्ट्र बनाने के लिए हो संकल्पित और उनके पास में पूरी पक्की इसकी योजना हो। वे कैसे धरती को एक राष्ट्र बनाएंगे, इसकी पूरी पक्की तैयारी होनी चाहिए उनके पास। क्योंकि इन तीनों विशेषताओं के बिना युग को बदलना संभव नहीं है। और जो युग को बदलने के नायक होंगे, महानायक होंगे, वे ही तो होंगे कल के अवतार। तो मित्रों, मैं सभी दावेदारों से आग्रह करता हूं कि आप ये तीनों ही गुण हमारे समक्ष साबित कर दें, तो मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, प्रस्तुत हूं। लास्ट में मैं बोल दूं एक बात कि मित्रों, मैं जिन्हें गुरु मानता हूं, जो मेरे हैं गुरु, जो मेरी धड़कन में, सांस में समाये हुए हैं, वे इन तीनों ही शर्तों पर हैं खरे और वे हैं पूरे। और अगर दूसरा कोई ऐसा साबित करे, यह हो नहीं सकता। धरती पर सूर्य का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता है। सूर्य धरती के लिए एक ही है।
आप हमारा इशारा शायद समझ गए होंगे। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।